हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखो, मेरा चैनल का नाम बनाने का मोटिव ही यही था कि मैं क्रिकेट को ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ। आफ्टर 2003 के बाद जब T20 क्रिकेट के इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड वाइड में, तो इसके बाद से क्रिकेट का जो पॉपुलैरिटी है वो वर्ल्ड वाइड में इंक्रीज होने लगा था। एंड ये चीज को आईसीसी ने नेक्स्ट लेवल तक लेकर गया जब आईसीसी ने 2018 में एवरी टीम को T20 इंटरनेशनल का स्टेटस दिया था अपनी 105 मेंबर्स को, टू फर्दर अलाउ दिस नेशन टू शोकेस देयर टैलेंट इन द ग्लोबल स्टेज। ऑल्सो आईसीसी ने जो 50 ओवर ओडीआई वर्ल्ड कप है, इसमें भी जो टीम्स है उसको एक्सपांड किया। 2027 के जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, इसमें 10 टीम से बढ़कर 14 टीम्स को कराया गया है। ऑल्सो जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें तो मैसिवली टीम को इंक्रीज किया गया है, जिसमें 20 टीम्स फर्स्ट टाइम हमें नजर आएंगे। ऑल्सो आईसीसी ने रिसेंटली ग्रेडेड किया है 3 न्यू एसोसिएट मेंबर को, जो है मंगोलिया, ताजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। 3 ऐसे आईसीसी ने 3 मेंबर को उन्होंने आईसीसी का एसोसिएट नेशन का स्टेटस दिया है। तो इस मीन्स दैट कि वो भी जो न्यूली एडमिटेड मेंबर्स हैं वो भी अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लोबल टूर्नामेंट्स के लिए। एंड जब कोई टीम्स ग्लोबल टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उनको भी फंडिंग रिसीव होगा, न्यूमेरियस बेनिफिट इस टीम को मिलेगा, एंड जो क्रिकेट डेवलपमेंट है वो रेस्पेक्टिवली बढ़ेगा इस कंट्री में। However, much like the rest of the 91 associate nation, a few questions remain unanswered with countless challenges ahead. And आज के दिन ऐसा नजर आता है कि T20 क्रिकेट की इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत ऐसे कंट्रीज है जिधर मतलब क्रिकेट पहले नहीं था, वो कंट्री में भी क्रिकेट खेला जा रहा है। एंड सडन हमें क्रिकेट के बीच में एक पॉपुलैरिटी चेंज होते हुए नजर आ रहा है कि छोटी छोटी कंट्रीज अभी क्रिकेट को लेकर एटलीस्ट सोच तो रहे, खुद का एटलीस्ट टीम तो है। मे बी इस टीम में हमें नेटिव्स देखने को नहीं मिलता, बट एक टीम एटलीस्ट हमें देखने को मिल रहा है। बट इन द अदर हैंड जो फुल मेंबर के टीम्स है आज के दिन, जैसे बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका, जैसे बड़े टीम्स को आप पकड़ के देख लो, तो एवरी टीम्स में ना गाइस जो मैचेस है ओडीआई टेस्ट मैचेस, इसमें ज्यादा क्राउड नहीं आ रहा है मैचेस में। बट क्या है क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी एंड क्या है सब कुछ, तो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में सब कुछ का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल कि इन सारी जो चीज हो रहा है क्रिकेट में, वो इस सब में कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम फंडिंग इशू से स्टार्ट करते हैं। मे बी आईसीसी सभी एसोसिएट नेशन को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जो पिछले एक वीडियो में मैंने कहा था कि कितना मनी वो एसोसिएट नेशन को प्रोवाइड करते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो फंडिंग इशू में ना गए सेवरल जो एसोसिएट बोर्ड्स हैं जो क्रिकेट को अभी खेलते हैं, उन्होंने कंप्लेन किया था कि जो आईसीसी से जो फंडिंग मिलता है ना, उनको बहुत ही कम फंडिंग मिलता है, लो फंडिंग मिलता है। ऑल्सो जो मिनी जो एसोसिएट नेशन है उनके जो रिगार्ड्स होते हैं वो भी फुलफिल नहीं कर पाता आईसीसी। एंड जो आईसीसी का जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो 89% मनी तो फुल मेंबर ही लेकर जाता है। एंड जो एसोसिएट नेशन को मनी मिलता है ना, इससे उनका मतलब गुजारा भी नहीं चलता। एंड दिस इज द रियलिटी। एंड जो लास्ट एडिशन हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, जिससे 10 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, तो इससे ना बहुत ज्यादा मतलब कैपिटल लूज किया था एसोसिएट नेशन ने। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स की रिपोर्ट माने ना, जो स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम है, स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ने 1 मिलियन क्वालिफाइंग फ्री एंड ऑल्सो जो पोटेंशियल स्पॉन्सरशिप था $2 लाख to $3 लाख की, बिकॉज ऑफ दे नॉट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, इसलिए उनको इतना ज्यादा मनी का नुकसान हुआ था। ऑल्सो आपने ये आर्टिकल तो जरूर पढ़ा होगा या फिर कहीं से सुना तो जरूर हुआ होगा कि जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक के टाइम था, जब नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम था ना, वो अपनी सबसे ज्यादा मतलब सबसे खराब फाइनेंशियल ब्लो के अंदर था इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें तो। द डच क्रिकेट टीम ने वो फेस अप करने वाले थे पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एट होम इन दिस समर। अनफॉर्चुनेटली जो बोथ टूर्स है ना वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ क्रिकेट इज बैन्ड इन द कंट्री अंटिल September 1। एंड इसकी वजह से ना गाइस जो नेदरलैंड्स के प्लेयर्स है उनको मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। एंड दिस इज रियली शॉकिंग कि एक तरफ हम क्रिकेट को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं एंड दूसरी तरफ हमें ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है कि जो टीम्स अच्छे अभी कर रहे हैं, उनकी टीम्स के प्लेयर को भी पार्ट टाइम की जॉब करना पड़ता है। ऑल्सो जो 2018 में ना एक बहुत एक शॉकिंग सा एक न्यूज आया था। 2018 में 21 ईयर ओल्ड क्रिस्टोफर कर्टर जो हांगकांग की विकेट कीपर प्लेयर थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दिया था इन द एज ऑफ 21। एंड जो क्रिस्टोफर कर्टर था ना, वो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर थे हांगकांग के लिए। 2018 में जब एशिया कप के लिए हांगकांग ने क्वालिफाई किया था ना, तो क्रिस्टोफर कर्टर का एक बहुत ही एसेंशियल रोल था। एंड नाउ देखो इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनकी कंट्रीज में क्रिकेट की, तो वो अभी पायलट बनने वाले हैं। एंड उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा था कि बीइंग ए क्रिकेटर टू पायलट बहुत ही एक मतलब डिफिकल्ट है उनके लिए, कि वो बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एंड
क्रिकेट हांगकांग में ना गाइस बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टेकल उन्हें फेस करना पड़ता था। एंड इसके साथ साथ जो फंडिंग देते थे आईसीसी, वो बहुत ही कम फंडिंग देते थे। एंड बोर्ड मतलब इतना फंडिंग से मतलब प्लेयर को सैलरी देने के बाद भी क्रिकेट के ऊपर डेवलपमेंट करना इट इज नॉट इजी टास्क। एंड ऑल्सो हमें एशिया कप में आज भी क्या देखने को मिल रहा है कि एशिया कप पे 6 टीम देखने को मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा शायद 8 टीम हो जाएंगे। एंड व्हाई एशिया कप इज नॉट अ वर्ल्ड कप, तो एशिया कप पे हमें ज्यादा टीम्स को हमें लाना चाहिए। वैसे भी उनको बायलैटरल सीरीज खेलने का मौका नहीं मिलता, कोई सीरीज खेलने का मौका नहीं मिलता बिग टीम से। तो अगर हम एशिया कप को एज ए प्लेटफॉर्म से बिग टीम्स के साथ खिलाएंगे ना गाइस, उनका जो फंडिंग इशू है वो भी कहीं ना कहीं हद तक रिजोल्व हो सकता है। क्योंकि हमने ना बहुत सारे इवेंट्स में देखा है कि फंडिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। ऑल्सो उनका पास जो एक्सपीरियंस की कमी है वो भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। हमें एशिया कप पे पहले ज्यादा टीम्स को लाना होगा, देन वर्ल्ड कप की बारी आता है। एंड आपने अगर देखा होगा कि जो उगांडा क्रिकेट टीम है जो इस साल की 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किए है, उनके पास देखो अभी तक भी कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं है। जो टाइटल स्पॉन्सर है जो जर्सीज में होता है वो अभी तक भी नहीं है। बट बिकॉज ऑफ दे क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, इसके वजह से ना गाइस उनको भी एक बहुत ही एक अच्छा स्पॉन्सर मिल जाएगा बिफोर द वर्ल्ड कप से पहले। दिस इज द रियलिटी, क्योंकि जब छोटी टीम्स बड़े स्टेज में जाएंगे उनको फंडिंग से भी हेल्प होंगे, इसके साथ साथ जो स्पॉन्सरशिप है उनसे भी मनी मिलेंगे। एंड आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि जो स्पॉन्सरशिप है वो एसोसिएट नेशन को मिलने का इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। नाउ आई एम टेलिंग यू द रियल ट्रूथ अबाउट आईसीसी। देखो जो एसोसिएट नेशन है ना उनके पास इनएक्यूरेट मनी है, उनके पास इतना ज्यादा मनी नहीं है। मेनी कंट्रीज जो है ना उनके पास ओडीआई स्टेटस पे नहीं है। एंड उनको होप करना पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल टूर को होस्ट करे बिग टीम्स के साथ, जो बहुत ही कम चांसेस मिलता है। नाउ द टाइम जो मेरी सबसे जो बेस्ट टीम से एसोसिएट नेशन की बात करें, जिसमें है नेदरलैंड्स, नामीबिया, स्कॉटलैंड, नेपाल, ओमान, यूएई, ये जो 6 टीम है ना उनको भी मतलब इतना अच्छा खेलने के बाद भी उनको भी बहुत ही मतलब होप करना पड़ता है कि वो फ्यूचर में 1-2 टूर्नामेंट बिग टीम्स के साथ जो फुल मेंबर है उनके साथ खेलने का मौका मिले। एंड बहुत टाइम तो वो टूर कैंसिल भी होता है। तो दिस इज अ हार्श रियलिटी। जो उनकी बोर्ड है ना वो इतना ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाता है। एंड जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, प्लेयर की सैलरी है, सपोर्ट स्टाफ की जो सैलरी है ना, एंड मैचेस को कंडक्ट करने में ना गाइस विदाउट द ब्रॉडकास्टर इट इज डज नॉट सीम रियलिस्टिक। एंड इसी अनसफिशिएंट फंड्स की चलते ना गाइस जो इमीडिएटली बहुत ही ज्यादा वेरियस कॉज हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा वेरियस इश्यूज होते हैं, जैसे लो फाइनेंसेस एंड बहुत ही डिस्करेज करते हैं यंग प्लेयर को जो अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं। उनके पास वो जो सैलरी है वो नहीं मिल पाता एंड वो सपोर्ट नहीं मिल पाता इवेंचुअली, एंड वो लूज कर लेते हैं एंड वो पुल आउट कर लेते हैं क्रिकेट से। एंड देन दे स्टार्टेड प्लेइंग अनदर स्पोर्ट जिसमें मनी ज्यादा मिलता है। एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने बताया था कि फुल मेंबर के साथ एसोसिएट नेशन के बीच में बहुत ही कम मैचेस होते हैं, मतलब ना की बराबर मैचेस होता है, जिसकी वजह से एक गैप ऑफ क्वालिटी है ना, वो गैप ऑफ क्वालिटी हमें नजर आता है। इवन अगर 10 ईयर के बाद भी वो लोग ऐसे सिमिलर से केस की तरह खेलेंगे ना, तब भी छोटे टीम्स बिग टीम्स को हरा नहीं सकते। दिस इज द रियलिटी। तो ना हम स्टैट्स से जानते हैं कि द गैप ऑफ क्वालिटी बिटवीन एसोसिएट एंड फुल मेंबर के बीच में क्या क्वालिटी गैप है, क्यों एसोसिएट नेशन फुल मेंबर को टेक के लेवर नहीं कर पाते। देखो ऐसा आपको पता है ये एसोसिएट नेशन के पास रिसोर्सेस, मनी सब कुछ ही कम है, तो वो फुल मेंबर के साथ कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकते। देखो जिस टीम का रैंक बिलो 15 है वो कभी भी ना गाइस जो क्रिकेटिंग पावर हाउस है इन द टॉप 10 उनको कभी भी हरा नहीं सकते, बहुत ही ड्रीम चांस होगा। एंड ऐसा क्यों है, इसके पीछे जो रीजन है द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड द लैक्स ऑफ एक्सपोजर अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव टीम्स। आज के दिन कॉम्पिटिटिव टीम्स कौन सी है, जो फुल मेंबर की टीम्स है वो ही आज के दिन कॉम्पिटिटिव टीम्स है, तो उनके साथ कम मैचेस खेलने को मिलता है, जिसका असर हमें देखने को मिलता है कि आईसीसी इवेंट्स पे अभी तक भी कोई भी एसोसिएट नेशन ना, ओनली केनिया को छोड़कर कोई भी एसोसिएट नेशन सेमीज तक नहीं गया है। एंड जिसकी वजह से एसोसिएट नेशन फुल मेंबर के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता है। ऑल्सो एक और बात जो देखो, कोई अगर एसोसिएट नेशन कोई बिग टीम्स के साथ मैचेस खेले ना, इससे लार्जर ऑडियंस को अट्रैक्ट होगा। अगर कोई एसोसिएट नेशन कोई छोटी टीम्स के साथ खेल रहा है तो इससे देखो जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई छोटे एसोसिएट नेशन फुल मेंबर के साथ खेलते हैं तो मेनी चांसेस है कि जो लार्जर ऑडियंस है वो कैटर कर सकता है। इसके साथ साथ जो स्पॉन्सरशिप है, मीडिया राइट्स है, इसका रेवेन्यू भी छोटे
जो एसोसिएट नेशन है उनको मिलेंगे, जिससे उनको भी मतलब 1-2 सालों के लिए एटलीस्ट सर्वाइव करने का मौका तो मिल जाएगा, क्योंकि जितना आईसीसी फंडिंग करता है दिस इज नॉट अ सफिशिएंट एंड दिस इज हार्श रियलिटी। अगर आईसीसी इतना ज्यादा ऐसे तरीके से मैचेस कंडक्ट कराएंगे ना, इतना ही ज्यादा छोटी टीम्स के लिए अच्छा है, उनको भी फंडिंग मिलेंगे। मीनवाइल मनी ही इंपॉर्टेंट होता है। तो now हम बात करते हैं पॉपुलैरिटी के बारे में, पॉपुलैरिटी ऑफ एसोसिएट नेशन के बारे में। तो देखो जितना भी एसोसिएट नेशन है, इन सारे नेशन के बीच में एक नेशन है जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेपाल की बात बाद आएगा, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। The sport became popular among Afghans living in Pakistani refugee camps in the 1990s. अफगानिस्तान की जो आज के दिन मेनली प्लेयर्स है, वो ज्यादातर प्लेयर्स जो थे ना, वो पाकिस्तानी जो रेफ्यूजी कैंप है उधर रह के क्रिकेट को सीखे थे। ना अफगानिस्तान में क्रिकेट नंबर 1 पॉपुलर स्पोर्ट है एंड मोर ओवर जो उनकी प्लेयर्स है सच एज राशिद खान, मोहम्मद नाबी, मुजीबुर रहमान, जो दुनिया भर के जो T20 फ्रेंचाइजी लीग्स है उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो इसकी वजह से ना गाइस, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान की ग्रोथ एंड बिग टीम्स के साथ खेलने के साथ साथ जो लीग्स में उनकी प्लेयर बेहतर होने से ना गाइस, कंट्री में क्रिकेट के बीच में एक रेवोल्यूशन आया है। एंड जो क्रिकेट है ना, आफ्टर रनिंग द फुल मेंबर की स्टेटस के बाद टुडे एवरी हाउस होल्ड में क्रिकेट देखा जाता है। तो ये चेंज कैसे आया था? आप अगर अफगानिस्तान को स्टडी करोगे तो एवरी आंसर आपको मिल सकते हैं। बट बात करें अदर कंट्रीज की इन अराउंड द वर्ल्ड, तो नेपाल मुझे नेक्स्ट टीम लगता है कि नेपाल में क्रिकेट और भी ज्यादा पॉपुलर बन सकता है। बट मीनवाइल दैट, अगर हम डीपली इसको देखेंगे, डीपली इसका असर समझने की कोशिश करेंगे, मेनी यूरोपियन, अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन, इनफैक्ट एशियन कल्चर में ना गाइस, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है जो फुटबॉल है, वो आज से नहीं, वो एक सेंचुरी से इधर एग्जिस्ट करता है। जी मैंने डिकेड्स नहीं कहा है, सेंचुरी से वो फुटबॉल एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर हम क्रिकेट के रूप से देखेंगे ना, तो क्रिकेट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा है सारे देशों में। फर्स्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट क्रिकेट। आज के दिन में जो क्रिकेट है आउटसाइड द वर्ल्ड, वो क्रिकेट को एज ए टेस्ट क्रिकेट से जानते हैं, 5 डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट से जानते हैं, जिसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था वो हमें नजर नहीं आ रहा है। एंड आईसीसी को रियली कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। एंड इसका देखो आईसीसी फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आईसीसी जो सब एसोसिएट नेशन है ना, उनके पास इक्वली मनी डिस्ट्रीब्यूट करे। जो एटलीस्ट खेलना तो चाहता है, खेलने के लिए अपनी जान तो दे रहा है। जैसे अर्जेंटीना की टीम, इतना कम फंडिंग होने के बाद भी अभी के टाइम में भी उस टीम में हमें 100% नेटिव प्लेयर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे टीम्स है, बहुत सारे ऐसे आपको इंस्पायरिंग स्टोरी मिल सकता है। तो आईसीसी को पहले तो एवरी नेशन को इक्वली मनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देन जो वर्ल्ड कप है इसमें टीम को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, सडन इंक्रीज करना चाहिए, ताकि छोटी टीम्स को बड़े टीम्स के साथ खेलने का एटलीस्ट मौका मिले। तो ना जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछोगे, कैन दिस नेशन ओवरकम दिस चैलेंजेस एंड मेक एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट? अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर आपको दूं ना, तो इसका आंसर यस है। ऑल्दो इट वोंट बी अ केक वॉक, इफ गिवन इनफ फंडिंग, अटेंशन एंड सपोर्ट, एन एसोसिएट मेंबर हैव इनफ पोटेंशियल टू जनरेट plenty of revenue. Among the darkness of hardship, their player and staff are capable enough to shine as a beacon of hope or competitive levels. तो क्या सोचते हो अब इसके बारे में? नीचे कमेंट में बता सकते हो, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रख सकते हो। मिलते हैं फ्यूचर के एक और वीडियो में।